यमुना का पानी उस रात असाधारण रूप से शांत था। उसकी सतह पर तैरती चांदनी जैसी किसी अनकही प्रार्थना का उत्तर बन गई थी। हवाओं में ठंडक थी जो ना तो तीखी लगती थी, ना सुन करने वाली, बस इतना की सांस लेते ही मन में एक धीमी ठंडक उतर जाती थी। दूर किनारे पर जहाँ पेड़ों की कतारें नदी की ओर झुककर किसी अदृश्य संवाद में मग्न थीं, वहीं उस बूढ़े रखवाले का ओस भरा कदम चलता चला जा रहा था। उसकी लकड़ी की लाठी हर बार जमीन से टकराकर एक हल्की सी ध्वनि पैदा करती, जो नदी के शोर में खो जाती और फिर उसी लय में दोहराई जाने लगती। वह बूढ़ा रखवाला हर रात इसी समय आता था, जब शहर की आवाज़ें थम जातीं और कहीं सिर्फ कुत्तों की दूर से आती हुआ एक दूसरी दुनिया का संकेत देते हुए गूंजती। ताजमहल की दिशा में उसकी निगाह हमेशा झुकी रहती, जैसे वह किसी मंदिर की ओर जा रहा हो। वहाँ पहुंचकर वह कभी बोलता नहीं था, बस ठहरता था। उसकी आंखें लंबे समय तक उस संगमरमरी चांद की तरह खड़े ताज के ऊपर टिकी रहती, जैसे वह देख नहीं रहा, बल्कि किसी भीतर के स्मरण को टटोल रहा हो। उसकी पोशाक सादी थी, मिट्टी के रंग में रंगी हुई धोती और एक पुराना ऊनी कुर्ता जिसमें समय के निशान दर्ज थे। वे जब जब अपनी लालटीन को जरा ऊंचा करता, उसकी पीली लो ताज के पत्थरों पर पड़ती और फिर बुझे हुए तारों जैसी चमक उनमें बिखर जाती। हवा में कहीं से बेला की हल्की महक तैर कर आई। बूढ़ा उसे सूंघता नहीं था, बस चुपचाप महसूस करता, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो जो अब शब्दों में नहीं, सिर्फ भाव में बची है। यमुना का जल उस दिशा में इतनी निस्तब्धता से बहता था, मानो वह खुद भी इस दृश्य को देखना चाहता हो। ताजमहल का प्रतिबिंब उसकी सतह पर इतना स्पष्ट था कि लगता था जैसे पानी भी पत्थर बन गया है। बीच बीच में जब हवा हल्की तेज होती थी तो प्रतिबिंब टूट जाता और कुछ पलों के लिए सफ़ेद रेखाएं बनती, फिर सब स्थिर हो जाता, जैसे लहरों ने भी सजदा किया हो। रखवाला वहीं खड़ा रहा, पत्थर के चबूतरे पर हाथ रखे। उसकी आंखों में ताज नहीं, कुछ और था। वह कुछ खोता नहीं था, कुछ ढूंढता भी नहीं था, पर भीतर एक सतत चलती हुई लहर थी जो शायद किसी नामहीन शांति की ओर बढ़ रही थी। वह जानता था कि यह इमारत कितने युगों, कितनी आंधियों, कितनी धूपों को झेल चुकी है। उसने देखा था कि कैसे सुबह की लालिमा संगमरमर को गुलाबी बना देती है और शाम की सांवली धूप उसे सुनहरी, पर रात में यह कुछ और ही बन जाती थी। उस रात का ताज किसी दरबार या प्रेम की कथा का हिस्सा नहीं लगता था, बल्कि किसी ध्यान की प्रतिमा सी प्रतीत होती थी। बूढ़ा इसी वजह से रात में आता था, दिन में नहीं। उसे भीड़ अच्छी नहीं लगती थी। आवाज़ें, बातें, हंसी सब उसे उस शांति से दूर कर देती जिसके लिए वह यहाँ आता था। वह नदी के पास जाकर बैठ गया। उसकी उंगलियाँ पानी को छू कर लौटी, ठंडी, चिकनी और बेहद गंभीर। उसे लगा जैसे यह वही पानी है जिसने सदियों से इस जगह का मौन अपने भीतर पाल रखा है। दूर कहीं से बांसुरी की हल्की सी तान फिसलती हुई आई। शायद कोई मल्लाह, शायद कोई अकेला चरवाहा। सुर इतने धीमे थे कि वे सुनाई नहीं देते थे, बस महसूस होते थे। रखवाले की आंखें अब धुंधली हो चली थीं, पर वह आवाज़ों में सच्चाई पहचान लेता था। उसे लगा जैसे वही तान ताज के भीतर समा रही है और उसके भीतर से कोई अदृश्य स्वर उसका उत्तर दे रहा है। वह उठकर धीरे धीरे ताज की ओर बढ़ा। रास्ते में पत्थर की दीवारें थीं जिन पर रात की नमी जमी हुई थी, उसकी बूंदें चांदनी में चमकती और फिर गिर पड़ती है। हर कदम पर हवा थोड़ी ठंडी होती गई। जब उसने दरवाजे के बाहर पहुंचकर ऊपर, तो गुंबद की नोक पर चांद इतना पास लग रहा था कि लगता बस हाथ बढ़ाने से छू लेगा। कुछ पल वह वहीं ठहरा रहा, फिर धीरे से उसने अपनी लालटेन जमीन पर रख दी। अब प्रकाश केवल चांद का था, शुद्ध, निर्मल और निर्भाव। उसने ताज की दीवार को एक बार हल्के से छुआ। संगमरमर की ठंड उसके रेशे रेशे में उतर गई। वहाँ कोई स्वर नहीं था, पर उसे लगा जैसे अनगिनत शब्द उसके स्पर्श से जाग उठे हों। शायद वहाँ लोगों की अनसुनी प्रार्थनाएं, अधूरी बेताब यादें और मौन में डूबी आत्माएं किसी गहरी
नींद में डूबी थीं। उसने अपनी आंखें मूंद ली। पत्थर की ठंडक अब किसी आशीर्वाद जैसी प्रतीत हो रही थी। उसका मन अचानक वर्षों पीछे चला गया। उसे याद आया जब वह जवान था और पहली बार इस इमारत को देखा था। तब सूरज उग रहा था, भीड़ थी, उद्घोषक थे, कैमरे थे, लेकिन तब उसके भीतर कुछ नहीं जगा था। उसने उसे देखने की बात की थी, समझने की नहीं। आज जब आंखें कमज़ोर थी और शरीर झुक गया था, तब जाके उसमें कुछ ऐसा देखा जो किसी आदमी की आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जा सकता है। यह वह जगह थी जहाँ समय नहीं चलता, वह बस ठहर जाता है। उसने अपनी लाठी को सहारा बनाकर बाईं ओर का रास्ता पकड़ा, जहाँ छोटे छोटे गुलाब के पौधे लगे थे। उनकी महक कुछ अलग थी, दिन वाले फूलों की नहीं, रात वाले फूलों की जो अपने सुगंध से हवा में लोरी बुनते हैं। उसे महसूस हुआ कि हवा में ताज की प्रार्थना घुली हुई है, न मुखर न मौन, बस गहराई से बहती हुई। दूर से यमुना की लहरें अब और धीमी लगने लगी। चांद का प्रतिबिंब भी हल्का झुक गया। बूढ़े रखवाले ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर ताज की ओर। उसे लगा मानो यह सब चल नहीं रहा, बल्कि वह किसी स्थिर चित्र का हिस्सा बन गया है, जहाँ हर चीज़ सांस ले रही है, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। धीरे धीरे उसके कदम मुख्य चबूतरे के सामने जाकर रुक गए। वहाँ संगमरमर के फर्श पर वह बैठ गया, पीठ टिकाई और अपनी थकी हुई हथेलियों को गोद में रख लिया। ठंडक और मौन मिलकर एक ऐसी शांति बना रहे थे जो किसी शब्द में वर्णित नहीं की जा सकती। उसकी सांसें इस ताज की हवा में विलीन होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे यही इमारत भी सांस लेती है, धीरे, गहरी, लयबद्ध। हर पत्थर से जैसे कोई हल्का कंपन निकल रहा था जो उसके भीतर तक उतरता जा रहा था। कभी कभी हवा में दूर से आती नमकीन गंध उसे याद दिलाती कि नदी पास है, पर अब उसे किसी दिशा का भान नहीं था। सब कुछ धुंधला और फिर भी सजीव था। उसने आंखें खोली तो देखा शांति। चांद अब सीधे गुंबद के ऊपर था। उसकी रोशनी फर्श पर गिर रही थी और उसके आसपास एक हल्की रेखा खींचती जा रही थी। उस रेखा के भीतर बैठा हुआ वह आदमी जैसे किसी पुराने स्वप्न का हिस्सा था। उसके चेहरे पर संतोष की कोई हल्की छाया उतर आई थी। वह जानता था कि उसकी उपस्थिति वहाँ किसी औपचारिक कर्तव्य की नहीं, बल्कि किसी अनजानी पुकार की पूर्ति है। कितना अजीब है कि वर्षों से वह बस रखवाला कहलाता रहा, पर वह स्वयं समझता था कि वह यहाँ सुरक्षा के लिए नहीं, सुनने के लिए है। वह इस धरोहर की रखवाली नहीं करता, यह धरोहर स्वयं उसकी रखवाली करती है। जब भी वह किसी परेशान दिन से थक कर यहाँ आता, यह सफ़ेद मौन उसे अपनी बाहों में ले लेता। चांद अब पश्चिम की ओर थोड़ा झुक गया था। उसकी किरणें धीरे धीरे फर्श पर खिसकने लगी। बूढ़े ने अपनी लाठी उठाई, लालटेन फिर से जलाई और एक बार पीछे मुड़कर देखा। ताजमहल वही था, स्थिर, शांत, निर्विकार, पर इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे देख नहीं रहा, बल्कि ताज उसे देख रहा है। वह दृश्य कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में स्थिर रहा और फिर भीतर कहीं उतर गया। उसके पैर अब धीरे चलने लगे। रास्ते में जब उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा तो चांद की सफ़ेदी अब हल्की पीली हो चुकी थी और नदी का जल धुंधले आईने जैसा लग रहा था। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्की गर्माहट थी, शायद उस सत्य की जो बिना शब्दों के समझ में आता है। वह जानता था कि जब अगली रात यह चांद फिर लौटेगा, वह फिर यहीं आएगा, क्योंकि यह कोई पहरेदारी नहीं बल्कि हृदय की नित्य साधना थी। रखवाला धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वह शांति थी जिसे शब्दों ने कभी पकड़ नहीं पाया, जैसे स्वयं चांद ने उसकी आत्मा को हल्के से छू लिया हो। पत्थर पर पड़े उसके कदमों की आहट इतनी मध्यम थी कि सुनने वाले को यह आभास तक नहीं होता कि कोई वहाँ चल रहा है। वह हल्के हल्के कदमों से ताजमहल के पिछले गलियारे की ओर जा रहा था, जहाँ दीवारों पर ओस की नमी अब भी टिकी हुई थी। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। पीले कांच के भीतर थरथराती लौ किसी पुरानी सांस की तरह कांप रही थी। हर बार जब वह हवा के हल्के झोंके से हिलती, लौ क्षण भर के लिए झुक जाती
और दीवारों पर उकेरी कलाकृतियाँ ऐसे लगती मानो उनमें कोई हलचल आ गई हो। रखवाले की आंखें उन आकृतियों पर जमी थीं, जैसे वह किसी परिचित चेहरे को देख रहा हो। वह इन दीवारों में बहुत कुछ पढ़ चुका था। हर बेल, हर नक्काशी, हर फूल उसे अपने नाम से जानता था। इतने बरसों में वह यहाँ अकेले ही चलता रहा था। दिन के उजाले में भीड़ उसे पराया करती थी, पर रात के अंधेरे में यह मकबरा उसे अपने भीतर बुला लेता था। दीवारों के संगमरमर में उसके पैरों की तरह समय का थकान थी, पर एक स्थिरता भी थी जो किसी शांत झील के जल में होती है। इसके भीतर वह किसी प्रहरी की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने साथी की तरह रहता था। पुराने समय में ताज की ड्यूटी आसान नहीं थी। दिन और रात की पहरेदारी, मौसम की बेरुखी, यात्रियों और बंदिशों की बेचैनी पर, इस सब के बीच उसका रिश्ता इस जगह से किसी फर्ज से नहीं बल्कि अपनत्व से बना। वह जब पहली बार इस ड्यूटी पर आया था तब उसकी दाढ़ी में सफ़ेदी का कोई निशान नहीं था, आंखों में जोश था और आवाज़ में गूंज थी। तब वह दीवारों से ज़्यादा उन्हें घेरने वाली भीड़ देखता था। अब जब वह बूढ़ा हो चला था तो ताज से उसका नाता भी भीड़ से हटकर उन पत्थरों के भीतर छिपी सांसों तक पहुंच गया था। वह अक्सर अपने चौकीदार घर से निकलकर देर रात को गलियारों में घूमता। लालटेन की रोशनी दीवारों पर चलती जाती और बीच बीच में वह रुक जाता। वह देखता, यहाँ किसी बेल की रेखा कुछ धुंधली पड़ गई है। वहाँ कोई कारीगर का हाथ अब भी अपनी कोमलता छोड़ गया है। कभी कभी वह उसे अपनी उंगली से छूता और ठंडी सतह को महसूस करता उसे लगता जैसे पत्थर की इस ठंड में भी किसी दिल की धड़कन है। उसके पैरों के नीचे की संगमरमरी ज़मीन पर वर्षों के निशान थे। शामों को देखा जब सूरज के ढलते समय दीवारें सुनहरी हो जाती, और आधी रातें देखी जब चांद की नर्म चांदी हर कोने में उतर आती। कभी कभी उसे इस जगह का मौन एक संगीतमय लय की तरह लगता, एक ऐसी लय जो किसी ने रची नहीं पर जो समय से पैदा हुई है। वह कई बार वहीं खड़ा रह जाता, दीवार की परछाई के भीतर विलीन होकर। उसकी लालटेन अब काफ़ी पुरानी हो चली थी। उसका शीशा जगह जगह से धुंधला पड़ गया था, पर वह उसे बदलता नहीं था। उसे लगता था उसमें भी इन वर्षों की यादें बसी है। जब वह उस पर फूंक मारकर कालिख हटाता तो शीशे के भीतर उसका चेहरा नजर आता, धीमी रोशनी में झुर्रियों से भरा, पर आंखों में किसी पुराने चमत्कार की छाया अब भी थी। वह मुस्कुरा देता, मानो खुद से कह रहा हो, अभी बहुत कुछ बाकी है देखने को। कभी कभी वह ताज के मुख्य द्वार के पास की सीढ़ियों पर बैठ जाता। वहाँ से सामने का दृश्य पूरा खुल जाता। चौकोर आंगन, बीच में फव्वारे का रास्ता और दूर वह सफ़ेद समुच्चय जो चांदी में किसी धुंधले स्वप्न जैसा लगता। हवा चलती तो पेड़ों की पत्तियां हिलकर एक धीमी सरसराहट करती। वह आवाज़ उसे बचपन की किसी लोरी की तरह लगती। मुस्कान उसके होठों तक आकर ठहर जाती। रात के तीसरे पहर में अक्सर वह अपने पुराने बक्से से रखे एक छोटे से दीपक को जलाता और गलियारे के एक कोने में रखता। उसके पास बैठकर वह मध्यम रोशनी में पुरानी यादों की पोटली खोलता। जब पहली बार उसने ताज की सीढ़ियां पार की, जब उसने पहली बार संगमरमर की दरारों में बयार की सीटी सुनी थी, उन दिनों उसका दिल डरता था। अब वो बस सुनता था, जैसे दीवारें उससे कुछ कहती हों और वह उन्हें उत्तर में मौन दे देता हो। कभी वह दरवाज़ों पर लगी जालियों को देखता जिनमें अनगिनत आकृतियां बनी थी। शायद हर आकृति के भीतर कोई कहानी थी, किसी शिल्पी का नाम, किसी सपने की झलक या किसी अधूरी आस की परछाई। उसे लगता इन दीवारों ने जितना देखा है उतना कोई इंसान देख ही नहीं सकता। उम्र के साथ उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर ताज के गलियारों में उसका साथ अब भी वही था। जब भी कोई पत्थर ढीला पड़ता वह उसे ठीक करता, जब कोई दरार गहराती तो उसे पानी से भर देता। वह मानता था कि यह सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं बल्कि किसी रक्षक का प्रण है जो सदियों तक निभाया जाना है। कभी कभी हवा में चमेली की गंध घुलती, शायद बगीचे से आ रही होती। वह उस सुगंध में सांस भरता और सोचता कि शायद यही वह महक है जो कभी किसी रानी की सांसों में थी। उसे महसूस होता कि यहाँ जो कुछ है सब किसी याद के रूप में जीवित है।
कोई संवाद है जिसे सुनने के लिए भीतर की नीरवता चाहिए, और वह वही सुनने वाला था। वह दीवार के सहारे बैठकर कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेता। तब लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती और उसके झुर्रियों में बनी रेखाएं संगमरमर की लकीरों सी दिखती। सांस के साथ उसकी छाती धीमे धीमे ऊपर उठती और हवा में एक स्थिरता भर जाती। उसके मन में कई आवाज़ें होती, कभी शिल्पकारों की हथौड़े की टनकार, कभी संगमरमर घिसने की सरसराहट, कभी किसी रानी की हल्की हंसी जो हवा में कहीं गुम हो गई थी। सब आवाज़ें ऐसी घुली होती जैसे यह इमारत अब भी अपने अतीत के साथ जीती हो। वह जागता रहता पर वक्त का एहसास खो देता। जब कहीं से दूर अजान की धीमी लहर आती तो उसे समझ में आता कि रात बीत गई है। वह उठकर अपनी झाड़ की झोली समेटता, लालटेन की लौ को जरा ऊंचा कर और फिर आखिरी बार चारों ओर घूमकर देख लेता। क्या कुछ छूटा तो नहीं? क्या कोई पत्थर टूटा नहीं? हर कोना देखकर उसका मन एक अदृश्य संतोष से भर जाता। उसे लगता था कि उसने यहाँ किसी की नज़रों से नहीं बल्कि आत्मा से पहरा दिया है। उसकी ये रातें अब उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग उसे बूढ़ा पहरेदार कहते थे, पर वह स्वयं जानता था कि वह सिर्फ पहरेदार नहीं, इस मौन का साक्षी है। जब वह सुबह अपने छोटे घर लौटता तो उसके साथ दीवारों की ठंडक, हवा की महक और ताज की मौन की लहरें भी चलती। वह उसे महसूस करता और वही उसकी थकान की दवा बन जाती। कभी उसने अपने शागिर्द को कहा था, इस जगह की रक्षा ताकत से नहीं, भावना से होती है। जो इस संगमरमर को सच में समझ ले वही इसे संभाल सकता है। पर यह बात वह धीरे से कहता और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं बोलता। शायद उसे डर होता कि शब्द कहकर वह उस मौन को तोड़ देगा जो उसके लिए इमारत की आत्मा था। धीरे धीरे उसकी लालटेन की लौ छोटी पड़ने लगी। आकाश में पहली किरणें फैल रही थी। उसने दूर देखा, ताजमहल अब धुंधले साए से उजले स्वप्न में बदल रहा था। वह वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में एक आहिस्ता चमक उभरी। उसने अपने भीतर कहा, एक और रात पूरी हुई, एक और सांस इस इमारत ने मेरे संग ली। वह मुस्कुरा उठा। उसके होठों के कोनों पर वही कोमल शांति लौट आई थी जो ताज के पत्थरों में हर सुबह बसती थी। वह जानता था जब तक उसकी देह सांस लेगी वह यहाँ जाएगा, और जब एक दिन उसकी सांसें थम जाएंगी तो शायद उसकी आत्मा भी इन्हीं गलियारों में भटकती रहेगी, उसी लालटेन की मध्यम लौ बनकर, जो रातों में कांपती फिर भी बूझती नहीं। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी लालटेन की लौ कुछ देर के लिए कांप गई, जैसे उसे भीतर जाने से पहले परख रही हो। जिस विशाल मेहराब के नीचे वह खड़ा था, वहां से आती ठंडी हवा एक क्षण को उसके चेहरे से टकराई और फिर पूरी देह को घेर कर भीतर समा गई। उसने कंधे पर लटका थैला ठीक किया और सावधानी से कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह ताज के भीतर उतरता गया, बाहर से आती रात की आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होने लगी। चांद की रोशनी दीवारों पर इतनी कोमल थी कि लगता था कोई अदृश्य हाथ संगमरमर पर दूध की धार धीरे धीरे बिखेर रहा है। वह रुक गया। लौ अब केवल हल्की पीली छाया बनकर कांप रही थी। आगे का रास्ता चौड़ा नहीं था, पर अंधेरा उसमें इस तरह बसा था मानो सदियों से वहीं रह रहा हो। रखवाले ने वही लाठी फर्श पर टिकाई, जिससे हर कदम पर एक धीमी आवाज़ उठती और फिर तुरंत ही मौन में गुम हो जाती। वह सोचने लगा, यह वही मौन है जो इस इमारत की आत्मा में बसता है। बाहर की दुनिया में कितना कोलाहल, कितनी भागदौड़, और यहाँ हर चीज़ अपनी जगह थमी हुई है, मानो समय भी थक कर रुक गया हो। उसने सिर ऊपर उठाया। गुंबद के भीतर ऊंचाई इतनी थी कि दृष्टि वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाती। संगमरमर की परतों में जड़ी बारीकियां चांदनी में सीमाओं से परे लगती। उसकी नज़र उन पर टिक गई। हर पत्ती की नोक, हर बेल की रेखा कितनी निपुणता से गढ़ी गई थी। उसे लगा जैसे किसी कलाकार की शांत सांसें अभी उसी पत्थर में बसी है। वह कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा, अपनी लाठी को दोनों हाथों में थामे और निःशब्द देखता रहा। धीरे धीरे उसने चाल बदली। उसके पैरों की आहट फर्श पर बहुत धीमे गूंज रही हैं। हर गूंज दूसरे से मिलकर जैसे एक धीमा संगीत बना रही थी। संगमरमर पर बिखरी रोशनी बीच बीच में
फैलकर पिघलती और सिकुड़ जाती। उसे ऐसा लगा जैसे यह महल अब कोई भवन नहीं रहा, यह जीवित है, सांस ले रहा है और उसकी हर दीवार के भीतर एक हृदय धड़क रहा है जो कभी रुकता नहीं। वह आगे बढ़ा और उस केंद्रीय हिस्से तक पहुंचा जहां से गुंबद की ऊंचाई सीधी ऊपर जाती थी। वहां पहुंचकर उसकी लालटेन की लौ कुछ और छोटी हो गई। अब केवल चांदनी बची थी जो छत से उतरकर सीधी फर्श पर गिर रही थी। वहीं उसी रेखा में एक हल्की ठंड उसकी हथेलियों तक उतर आई। वह उस फर्श पर झुक गया। उसकी उंगलियां संगमरमर को छूने लगी। छूने पर उसे लगा कि यह पत्थर ठंडा नहीं, जिंदा है, जैसे उसमें कोई सांस बह रही हो, बहुत धीमी, बहुत गहरी, किसी पुराने युग की लय में। सन्नाटा इतना घना था कि उसे अपनी सांस की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। उस मौन में कई परतें थीं। पहली परत थी वर्तमान की, दूसरी उन बीते युगों की जब यहाँ की दीवारें नहीं थीं, और तीसरी शायद उस अदृश्य संसार की जहाँ प्रेम, विरह और विरासत एक साथ सोए हुए थे। उसे लगा कि इस स्थान का हर कोना किसी गहरी नींद में है, पर यह नींद मृत्यु जैसी नहीं बल्कि विश्राम जैसी है, शांति भरी, अनंत और कोमल। वह फिर उठा और आहिस्ता चलने लगा। दीवारों पर बने फूलों की नक्काशियों से चांदी सरक कर नीचे गिर रही थी। कभी कभी उसे लगता जैसे वे पुष्प किसी क्षण खुलकर फिर स्थिर हो गए हों। किसी ओर से हल्की हवा आई, लहराती हुई, जिसकी छुअन में नमी और इतिहास की गंध थी। वह ठिठक गया। उस गंध में झीनी सी महक थी, शायद उसी कक्ष की जहाँ किसी रानी का अस्तित्व अब भी किसी अमूर्त रूप में जीवित था। वह सांस रोककर सुनता रहा, मानो उसे किसी की धीमी चाल का आभास हो रहा हो, किंतु वहाँ कुछ नहीं था, केवल गहराई से उतरती चुप्पी थी। उसने महसूस किया कि इस मौन में ही इतिहास की नींद बसती है। यह दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, ये उन पलों से बनी हैं जिन्हें कभी किसी ने शब्द नहीं दिए। वह सोचने लगा, कितने लोग यहाँ आए होंगे, किसी ने आंसू गिराए होंगे, किसी ने प्रार्थना की होगी, किसी ने बस मौन रहकर इस श्वेत सौंदर्य को निहारा होगा। हर भावना का एक अंश शायद इन दीवारों में रुका रह गया है, जो अब इस विशाल मौन का हिस्सा बन गया है। उसकी चाल और धीमी हो चली थी। अब वह मुख्य हिस्से के दक्षिणी कोने में था। वहाँ संगमरमर की दीवार पर कुछ पुरानी जालियाँ थीं। उसने उन जालियों में उकेरी बेलों की आकृति में उंगलियां फिराईं और पाया कि हर रेखा में कोमलता है, पर उसके भीतर सदियों का भार भी है। उसने धीरे से उसके बीच से झांका। बाहर चांद का प्रकाश बारीक छेदों से होकर भीतर आ रहा था, जैसे आसमान ने अपनी अनंतता के छोटे छोटे हिस्से यहीं भेज दिए हों। मन में एक अजीब सुकून फैल गया। वह अपने भीतर उतरता चला गया। ना कोई विचार, ना कोई भाषा, बस शांत अस्तित्व। उसने लालटेन को फर्श पर रख दिया और कुछ क्षण दीवार से टिक गया। ठंडी हवा उसके माथे पर टकराकर नीचे बहती गई। सांसें लंबी होती गईं और फिर किसी मधुर लय में विलीन होने लगी। उसे ऐसा लगा मानो वह अब इस स्मारक का हिस्सा बन गया है। वह दीवारें उसके चारों ओर नहीं बल्कि उसके भीतर थीं। कभी कभी कोई आवाज़ प्रतीत होती, बहुत भीतर से आती एक हल्की प्रतिध्वनि। शायद कहीं से किसी के कदमों की स्मृति गुजरी हो। शायद यह पत्थर याद रखता है कि किस दिन किसकी प्रार्थना यहाँ गिरी थी। शायद यह इतिहास केवल दर्ज नहीं, जीवित भी है। वह सोचने लगा, क्या शांति भी इतनी साकार हो सकती है कि उसे स्पर्श किया जा सके। उसने महसूस किया कि यह शांति ठंड का नाम नहीं बल्कि किसी विस्मय की स्थिति है, जहाँ सब कुछ थम जाता है और व्यक्ति भीतर से भारी और हल्का एक साथ महसूस करता है। वह उठकर गुंबद की ओर देखने लगा। ऊपर दीवारों की जोड़ पर जहाँ चांदनी फिसलती जाती थी, वहाँ एक क्षण के लिए लगा जैसे वह स्वयं को देख रहा हो। उम्र का पूरा सफ़र, वर्षों की थकान, ड्यूटी की एक रास्ता और फिर यह शांत संग उसके नाम का हिस्सा बनती जा रही थी। यह ताज अब उसके लिए किसी मकबरे की तरह नहीं था बल्कि एक मौन जीव की तरह था जिसने उसे पहचान लिया था। धीरे धीरे वह पीछे हटा, फिर उस मार्ग की ओर मुड़ा जहाँ से वह भीतर आया था, पर उसके कदम
भारी थे, ऐसे भारी जैसे कोई बहुत महीन बंधन उसे भीतर रोके हुए हो। लौटते समय उसने एक बार फिर फर्श पर झुकी चांदनी को देखा। वह अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले। उसमें अब एक जीवंतता थी, जैसे पत्थरों ने अपना हृदय खोल दिया हो। वह उस दृश्य में सोख लिया गया, न समय का आभास, न अपने अस्तित्व का, बस उस मौन की धड़कन का विस्तार उसके भीतर धंसता चला गया। बाहर की हवा अब स्थिर थी, बहुत स्थिर। उसने लालटेन उठाई, लौ अब बुझने के करीब थी, पर उसे बुझाने का मन नहीं हुआ। वह धीरे धीरे कदम रखता बाहर निकला और जैसे ही द्वार पार किया उसे लगा कि उसने किसी दूसरे संसार से होकर वापसी की है। पीछे मुड़कर देखा, दास का आंतरिक भाग अब भी उसी चांदनी में नहाया हुआ था, शांत, ठंडा, पर जीवंत। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वह जानता था कि उस मौन में उसने कुछ ऐसा छू लिया है जो शब्दों के पार है, जो शायद अमरत्व जैसा है, जहाँ हर पत्थर अपने भीतर एक श्वास लिए सोया हुआ है। तो एक हल्की ठंडक उसकी नसों से होकर भीतर उतर गई। वह क्षण भर यूं ही ठहर गया, जैसे किसी बहती हुई हवा को पकड़ लेना चाहता हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे दीवार की रेखाओं पर सरकती गईं और हर रेखा के नीचे मानो कोई हल्की धड़कन छिपी थी। पत्थर ठंडा था, पर उस ठंड में एक अदृश्य जीवन पलता महसूस हो रहा था। जितनी देर हथेली टिकी रही उतना उसे लगा मानो यह दीवारें अपने भीतर से कुछ कह रही हो, बहुत धीमे, बहुत भीतर से, जैसे सदियों पुराना कोई राग संगमरमर की परतों के बीच बंद पड़ा हो। उसने हथेली हटाई नहीं, बस आंखें बंद कर लीं और उस मौन में सुनता रहा। दीवारों के भीतर से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, पर एक प्रवाह था, जैसे समय अपनी गहराई में सरसराता हुआ गुजर रहा हो। उसके भीतर कुछ हल्का सा विचलित हुआ, जैसे कोई बहुत पुराना अनुभव फिर से जाग उठा हो। उसे लगा कि यह जो ठंडक उसकी हथेली से शुरू होकर छाती तक फैल रही है, यह कोई निर्जीव अनुभूति नहीं है, बल्कि किसी भूले हुए स्पर्श की स्मृति है। उस पत्थर में मानो अतीत का सांस लेता शरीर था, जो नष्ट नहीं हुआ, बस स्थिर हो गया। उसने संगमरमर की धारियों पर ध्यान दिया, कहीं हल्की दरार, कहीं कोई सूक्ष्म रेखा जो शायद किसी पुरानी आंधी या बारिश से बनी होगी। लेकिन इन दरारों में भी एक सौंदर्य था, एक प्रवाह। उसे लगा जैसे हर दरार अपने भीतर कोई कहानी छुपाए हुए है, किसी शिल्पकार का अधूरा शब्द, किसी रानी की अधूरी प्रार्थना, या किसी उस सांस की निशानी जिसने पहली बार इस पत्थर को छुआ होगा। उसने अपनी उंगलियां उस दरार पर फेरी। वहाँ की ठंड बाकी जगहों से अलग थी, गहरी, जैसे उसके भीतर किसी ने कोई रहस्य बंद कर रखा हो। कुछ पुराने वर्षों की याद उसके मन में धीरे धीरे खुलने लगी। उसे याद आया जब पहली बार उसने इस पत्थर की मरम्मत के दौरान उसकी दरारें भरी थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि वह इन पत्थरों से इतना जुड़ जाएगा। लेकिन अब यह संगमरमर उसके लिए दीवार नहीं रहा, यह किसी जीवित अस्तित्व की त्वचा बन गया था। हर रात जब वह इन दीवारों के पास आता तो उसे लगता कि उसके स्पर्श से यह स्मारक सांस लेता है। वह उसके भीतर समा जाती शांत हवा को अनुभव कर सकता था, जो बाहर की दुनिया की थकान से मुक्त थी। उसके हथेली के नीचे हल्की नमी थी, शायद रात की उस दीवार तक उतर आई थी, या शायद यह किसी अदृश्य सांस का चिन्ह था। उसने धीरे से अपनी हथेली हटाई, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे दीवार ने उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को थाम लिया है। उसके भीतर एक अजीब सा भाव जागने लगा। यह स्थान, यह पत्थर, सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, पर इसके भीतर सब गतिशील है। क्या वास्तव में कुछ भी स्थिर रहता है? क्या पत्थर भी जीता नहीं, बस अपनी गति को बहुत धीमा कर लेता है ताकि हम उसे स्थिर समझ लें? वह वहीं बैठ गया फर्श पर और दीवार से पीठ टिकाकर सावधानी से सिर झुकाया। अब उसकी हथेलियां नहीं, उसकी देह का हर अंश संगमरमर को महसूस कर रहा था। ठंडक अब सिर्फ बाहरी नहीं थी, वो भीतर उतरती जा रही थी, एक सुकून में बदलती हुई ठंडक जो थकान को किसी भक्तिपूर्ण मौन में ढाल देती है। उसने सिर झुकाकर कान दीवार के पास किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था
जैसे उसके भीतर से कोई हल्की गुनगुनाहट उठ रही है, बहुत सूक्ष्म परंतु सुसंगत। यह ना बोली थी न संगीत, बस एक निरंतर उपस्थित कंपन, मानो समय स्वयं धीरे धीरे इस इमारत के भीतर सांस लेता है। उसके मन में कई दृश्य उमड़ पड़े। उसे लगा जैसे वह उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस स्थान को बनाया था। किसी की हथौड़ी की ध्वनि पत्थर पर गिरती है, किसी की सांसें थकान से भर गई हैं, फिर भी सब एक ही लय में काम कर रहे हैं। उनके चेहरे उस पत्थर जैसे ही गांभीर्य से भरे हुए हैं। हवा भरी हुई है धूल में, पसीने की गंध में और सपनों में। वे लोग नहीं हैं, पर उनकी छवियां अब भी इन दीवारों में बंधी हैं। वह दृश्य उसकी आंखों में ऐसे आया जैसे किसी धुएं से बनी आकृति फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाए। उसकी निगाह अब ऊपर उठी। संगमरमर पर बनी बेलों और पुष्पों की आकृतियां चांदनी में चमकने लगी थीं। उसे सहज ही किसी प्रार्थना का एहसास हुआ, मानो ये फूल किसी देवी की अर्चना में स्वयं झुके हों। वह देर तक उन्हें देखता रहा। उस अलंकरण की सुंदरता में कोई कोलाहल नहीं था, कहीं कोई बनावट नहीं था, बस एक सहज अनुभूति जो सृजन की चुप्पी से निकली थी। वह इस शांति में खोता चला गया। हर आकृति उसके हृदय पर जैसे कोई शब्द उकेर रही थी, बिना आवाज़, बिना भाषा। उसे अचानक लगा कि इस स्थान का मौन किसी साधु की ध्यान मुद्रा जैसा है। यह नींद नहीं, जागृति की वह अवस्था है जहाँ सब कुछ स्थिर होकर भी पूर्णतया सचेत होता है। वह सोचने लगा, इतने वर्षों से वह इस जगह की रखवाली करता आया है, पर उसके भीतर का अर्थ शायद आज पहली बार समझ पा रहा है। यह इमारत किसी राजा, किसी प्रेम या किसी गौरव का प्रतीक नहीं है। यह उस शांत भावना का रूप है जहाँ प्रेम और विरह, मृत्यु और अमरत्व और कुछ एक ही प्रवाह में बहते हैं। उसके विचार धीरे धीरे बहने लगे, जैसे नदी के भीतर से गुजरता कोई तिनका। उसने फिर दोबारा संगमरमर को छुआ। इस बार उसे उसमें एक हल्की ऊष्मा महसूस हुई, एक ऐसी ऊष्मा जो देह से नहीं, आत्मा से निकलती है। पत्थर उसके स्पर्श से जैसे उसे पहचान रहा था। उस पहचान में कोई शब्द नहीं थे, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, बस असीम स्थिरता। वह जानता था कि यह मौन ही उसकी भाषा है, यही स्मारक का वचन है। वह कुछ कह नहीं सकता, पर हर वह व्यक्ति जो इसे अपनी नज़रों और हाथों से महसूस करे, वह समझ सकता है कि यह प्रेम की गूंज है जो कभी थमती नहीं, बस धीरे धीरे बहती रहती है, जैसे किसी मंदिर की घंटे की आवाज़ हवा में विलीन होते हुए भी सुनाई देती रहती है। धीरे धीरे उसकी पलकें झुकने लगीं। वह अब पूरी तरह दीवार से सट गया, जैसे किसी जीवित देह से आलिंगन कर रहा हो। इस श्वेत पत्थर की ठंडक अब उसके भीतर की गर्मी से मिल रही थी। वह जानता था कि यह संगमरमर अपने भीतर जो घेरे हैं, वह जीवन से बढ़कर कुछ है। वह उस अनंत मौन का प्रतीक है जो समय से परे है। उसकी सांसें लंबी हो गईं और उसे ऐसा लगा कि उसकी हर सांस उस पत्थर के भीतर की सांस से मिल रही है। दो अस्तित्व एक दूसरे में घुल रहे हैं, बिना किसी सीमा, बिना किसी भेद के। सन्नाटा अब उसके चारों ओर नहीं, उसके भीतर फैल गया था। संगमरमर उसे घेर कर भी उसे मुक्त कर रहा था। उसकी हथेलियों की हाल की नमी अब सूख चुकी थी, पर उनका ताप पत्थर ने सूख लिया था। शायद वह हमेशा के लिए उस दीवार का हिस्सा बन गया था, एक मौन स्पर्श की स्मृति जो आने वाले वर्षों में किसी और के हाथ लगने पर फिर जीवित हो उठेगी। दीवार से टिके उसकी उंगलियां कब हवा में स्थिर हो गई, उसे होश नहीं रहा। आंखें खुली थीं, पर उनमें दृश्य कोई और था। संगमरमर की ठंडक धीरे धीरे उसकी सोच के भीतर उतर गई थी और वह वहीं खड़ा, पर किसी और युग में पहुंच गया था। उसके चारों ओर हवा बदलने लगी, जैसे इस सफ़ेद मकबरे की सांसें इतिहास के पन्ने पलट रही हों। धीरे धीरे उसे लगा कि ताज की दीवारें पारदर्शी हो गई हैं और उस पार वह एक अधूरी कोमल छवि देख रहा है, एक सम्राट की जो अपने महलों की सुनहरी चौखटों में नहीं, किसी स्मृति की गहराई में बैठा है। वह शाहजहां था। उसकी आंखों के नीचे एक थकान थी, पर उस थकान में वह रोशनी भी थी जो सिर्फ प्रेम से आती है। उसने अपने सामने फैली सफ़ेद संगमरमर की पट्टियाँ देखीं, जहाँ कोई आकृति अब तक बनी नहीं थी, पर उनमें
किसी का चेहरा बसने लगा था। सम्राट के आसपास शिल्पकार खड़े थे। चित्रकार झुककर उसकी आवाज़ सुन रहे थे, पर वह बोल नहीं रहा था। वह सिर्फ हवा में हाथ फेर रहा था, जैसे किसी अदृश्य आकृति को तराश रहा हो। रखवाले को उसकी हर गति में एक कंपकपी दिखी। ऐसा लगता था वह पत्थरों में नहीं, किसी स्वप्न में द्योखा कर रहा है, एक जीवित स्वप्न जो उसकी रानी की सांसों से आकार ले रहा है। उसके हृदय में उठती पीड़ा अब संगमरमर की ठंडक में ढलने लगी थी। वह टकटकी लगाकर दूर देखता रहा, जहाँ कभी उसकी रानी मोहब्बत से मुस्कुराई थी। उस मुस्कान की कोई आवाज़ नहीं थी, पर उसमें प्रकाश था। वह प्रकाश जिसने बाद में इस इमारत की दीवारों को जन्म दिया। सुनसान रातें, बेजान गलियारे, बुझी हुई दीपक बत्तियाँ, यह सब उस प्रेम की कल्पना के शिल्प में ढल गए थे। रखवाला उस दृश्य को भीतर से देख रहा था, मानो वही वह पहला क्षण हो जब ताज का जन्म विचार के रूप में हुआ था, किसी सम्राट के मौन में। शाहजहां अब धीरे धीरे चलने लगा। उसके हाथ में नीली स्याही लगी थी और सामने सफ़ेद कागज़ पर उसने कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींची। वे रेखाएं स्पष्ट नहीं थीं, पर उनमें एक नर्म समरूपता थी, जैसे प्रेम अपने आकार की तलाश में हो। वह बार बार सोचता रहा, कैसी हो वह जगह जहाँ एक सांस भी उसकी याद के बिना ना चले। संगमरमर की ठंडक उसे रानी की हथेलियों जैसी लगती, नर्म किंतु स्थायी। और वह जो गुंबद सोच रहा था, वह वास्तव में कोई स्थापत्य नहीं था। वह रानी की आत्मा का आवरण था, जो चांदनी में चमक सके। धीरे धीरे कमरे में चारों तरफ धूप उतरने लगी। शाहजहां मुड़ा और उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर यमुना का जल स्थिर था, जैसे किसी ने उसके लिए अपने प्रवाह को रोक दिया हो। उस क्षण उसे लगा कि यह जल वही दर्पण होगा जिसमें वह प्रेम हमेशा देख सकेगा, ना कटेगा, ना फीका होगा। उसने उसी क्षण चिन्हित किया, यहीं बनेगा वह कक्ष जहाँ धरती और आकाश का मिलन बिना शब्दों के होगा। रखवाले ने यह दृश्य देखा तो उसकी सांस थम गई। उस मौन में वह सम्राट नहीं दिख रहा था, बल्कि एक मनुष्य जो अपने भीतर प्रेम की शांति तलाश रहा था। उसकी कल्पना की रेखाएं बढ़ती गईं। कभी वह यमुना के किनारे शाम को बैठ जाता और किसी साधु की तरह नदी के जल को देखता। नदी की सतह पर चांद टुकड़ों में झलकता और उसे लगता यही चांद उसकी रानी का चेहरा है, जो हर रात बदलता है पर चला नहीं जाता। उसने कल्पना में वही चांद ताज की छत पर उतार दिया। उसका गुंबद असल में कोई स्थापत्य भाग नहीं था। वह वही क्षण था जब प्रेम धरती से उठकर आकाश को छू लेता है। रखवाले की आंखों में अब वह दृश्य पूरा फैल गया था। उसे लगा कि शाहजहां किसी वास्तुशिल्पी से नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे किसी मौन से बातचीत कर रहा है। वह ईंट पत्थर नक्शा आकर मापन इन सबसे परे कुछ रच रहा है। उसकी कल्पना में हर दीवार संगीत जैसी थी। वह कहता नहीं, पर उसके चारों ओर हवा किसी राग की तरह बह रही थी, शुद्ध, स्थिर, निर्भर। शायद इसी से जन्मी वह सफ़ेदी जो अब ताज के संगमरमर में कैद है। उसने कल्पना में देखा कि सम्राट रानी के महल के आंगन में खड़ा है। संध्या का समय है, मंद बयार बह रही है और रानी की चूड़ियाँ उस हवा में झंकारती है। और पहली बार उसे इस क्षण में स्थिर देखता है। ऐसा लगता है यह क्षण सदियों तक रुकेगा। वही क्षण बाद में उसके मन में बैठ गया। उसके लिए यह स्मारक उस क्षण को पत्थर में बदलने का प्रयास था। बूढ़ा रखवाला उस गिरती रोशनी में जैसे उस रचना का हिस्सा बन गया था। उसे लगा कि यह सब उसकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि उसके भीतर घट रहा है। वह रानी अब कहीं दृश्य में नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति उतनी ही गहरी थी जितनी उस समय शाहजहां के मन में थी। संगमरमर की सफ़ेदी, हवा की नमी, यमुना का स्वर, सब मिलकर किसी अदृश्य नृत्य की तरह बह रहे थे। कभी बहुत धीरे बोलता, वह अपने शिल्पियों को नहीं कहता कि क्या बनाना है। वह बस उनके सामने उन भावों को रखता जो उसके भीतर पल रहे थे। कोई कारीगर उसे समझ पाता, कोई नहीं, पर जो समझता वह पत्थर काटते समय उसकी सांसों की लय महसूस करता था। रखवाली को लगा कि शायद यही कारण है कि ताज की दीवारें सांस लेती हैं, क्योंकि उनके भीतर प्रेम से भरे मनुष्य की सांस बंद नहीं हुई। वह
बस रूप बदल गई। धीरे धीरे वह दृश्य विघटित होने लगा। चारों ओर की रचना धुंधली होती गई। शाहजहां अब तन्हा खड़ा था। उसकी आंखें किसी दूर के बिंदु पर थीं। वह हवा में देख रहा था, जैसे उसे भविष्य में वह आकार दिख रहा हो जो आने वाले युगों में सफ़ेद मकबरे की तरह खड़ा रहेगा। रखवाले ने उसकी दृष्टि की दिशा में नज़र डाली तो उसे भी वही झलक दिखी। संगमरमर, उद्यान, जल और चांद सब एक लय में बंधे हुए। अब सब दृश्य फीका पड़ने लगा। रखवाला फिर वर्तमान में लौट आया। उसके सामने वही दीवार थी, वही संगमरमर, पर अब उसे उसमें सिर्फ पत्थर नहीं, भावना दिख रही थी। उसकी हथेलियाँ अब भी ठंडी थी, पर उनमें कंपन नहीं था, बल्कि किसी शांत लय का एहसास था। उसे महसूस हुआ कि वह सम्राट जो सदियों पहले अपनी कल्पना में खोया था, उसका विचार अभी भी यहाँ जीवित है, इसी संगमरमर के भीतर किसी श्वास की तरह बंद है। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। दीवारों की चांदनी अब और सफ़ेद लगने लगी, जैसे किसी ने भीतर से उसके रंग को नया कर दिया हो। उसने हाथ बढ़ाया, हवा को छुआ, कसक, और उसे सच में ऐसा लगा कि इस हवा में भी शाहजहां के मन की वही कल्पना बह रही है। वह एक क्षण के लिए ठहर गया। अब उसकी आंखों में न ताश की महानता थी, न उसका इतिहास, बस एक मानव की कल्पना जिसने प्रेम को आकार देने की चेष्टा की थी। वह बाहर की ओर मुड़ा। उसकी चाल बहुत धीरे थी, पर उसके कदमों में एक लय थी जो कहीं भीतर से निकल रही थी। उसे लगता था यह ताज किसी युग का चमत्कार नहीं, बल्कि उस चुप्पी का परिणाम है जिसमें एक सम्राट ने अपने प्रेम की सांसें बंद कर दी और उन्हें सदा के लिए संगमरमर में बांध दिया। जब वह द्वार की चौखट तक पहुंचा तो पीछे से आती हवा में उसे लगा कोई प्रार्थना बहुत दूर से आती है, शायद उसी युग से जब सपना पहली बार आकार ले रहा था। फर्श पर फैली चांदनी धीरे धीरे उसकी हथेलियों पर उतर आई। वह वहीं स्थिर खड़ा था जहाँ से गुंबद की भीतरी रेखा आसमान से मिलती थी। हवा ठंडी थी, पर उसमें नमी नहीं थी, बस एक ऐसी स्थिरता जिसमें हर सांस थम सी जाती थी। उसकी नज़र संगमरमर के उस हिस्से पर टिकी थी जो दिन में बस एक पत्थर लगता, पर रात की रोशनी में उस पर कोई अदृश्य छवि उतर आती। उसने महसूस किया कि दीवारों के अंदर कहीं बहुत गहराई में कुछ हल्की तरंगें उठ रही हैं, जैसे किसी की धीमी सांस भीतर तक बह रही हो। उसने कदम बढ़ाया और उस कक्ष की ओर गया जहां भीतर जाने की अनुमति बस मौन को होती है। रास्ता संकरा था। दीवारों पर जमी नमी की परतें चांदनी में ऐसे चमक रही थीं मानो दूध से पॉलिश की गई हों। उसकी लालटेन की लौ बहुत धीमी थी, पर उसे बुझाने का मन नहीं हुआ। वह जानता था कि यदि सब अंधेरा हो जाए तो कहीं यह शांति टूट जाएगी। दीवारों से टकराती उसकी चाल की धीमी आहट खुद उससे डरकर लौट जाती। वह धीरे से उस कक्ष के भीतर पहुंचा जहां दो कब्र जैसी आकृतियां थीं, पर किसी समाधि की शुष्कता नहीं थी। वह जगह जीवन से खाली नहीं लगती थी, बल्कि वहाँ कोई अनजाना स्पंदन था, इतना सूक्ष्म कि आंखों से नहीं, केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता था। वह झुककर बैठ गया, लालटेन जमीन पर रखी, जिससे उसकी कांपती लौ दीवारों पर हल्के हल्के कंपन डालने लगी। उसने देखा संगमरमर का हर टुकड़ा जैसे भीतर से चमक रहा था। कोई छेनी का निशान नहीं, कोई दरार नहीं, बस एक ऐसी श्वेत गहराई जिसमें प्रकाश अपने आप पिघल जाता था। कुछ क्षण वह यूं ही बैठा रहा। उस मौन में उसे लगा जैसे आसपास के पत्थर धीमे धीमे सांस ले रहे हों। उसकी नब्ज, लालटेन की लौ और दीवारों की नमी, तीनों की लय एक हो गई थी। वह धीरे से फर्श पर हाथ रखता है। फर्श ठंडी थी, पर कहीं भीतर से गर्माहट का एक हल्का कंपन उसे छूकर गुजर गया। उसने आंखें बंद की और तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत हल्का मुस्कुराता चेहरा उसके सामने है। वह कुछ नहीं देख पा रहा था, पर हवा में एक मृदु सुगंध भर गई थी, एक विचित्र सौंधापन, ना फूलों की, न धूप की, किसी उपस्थिति की महक। वह महक स्थिर होकर भी चारों ओर फैल रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे यकीन होने लगा कि यह उसी की छाया है, उस स्त्री की जिसके लिए यह पूरा जगत एक स्मरण बनकर खड़ा है। वह आवाज़ नहीं थी, पर मौन में उसकी गूंज थी। वह आकृति नहीं थी,
पर संगमरमर की सफ़ेदी उसकी मुस्कान का आकार लिए थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सामने जिस गुंबद से चांद की किरणें उतर रही थीं, वहाँ अब प्रकाश सघन होकर धरती को छूने लगा था। वह प्रकाश स्थिर नहीं था, धीमे धीमे फैलता हुआ दीवारों पर लिपटता, फिर फर्श पर उतरता गया। जहाँ वह बैठा था वहीं उसकी गोद में चांदनी का एक हल्का वृत्त बना। उस वृत्त में उसे लगा समय अब नहीं बह रहा, हर क्षण थम गया है, जैसे घड़ी ने उस जगह अपना अस्तित्व खो दिया हो। वह अपने सीने में एक अजीब हल्कापन महसूस कर रहा था। उसकी सांसें लंबी और गहरी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत कोमल स्वर उसी के भीतर से निकल रहा है, फिर धीरे से उसी दीवार में खो जाता है। वह स्वर कोई शब्द नहीं गढ़ता, ना कोई भावना व्यक्त करता, बस अस्तित्व का प्रमाण देता है, मानो कह रहा हो कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। शायद यही वह श्वेत आत्मा है जो इस जगह में सदियों से बसेरा किए है। उसके होठ थोड़े कांपे, आंखों में चमक आई। उसे लगा जैसे वह रानी कभी गई ही नहीं। वह इस श्वेत गुंबद की रोशनी में घुलकर अपने प्रिय के स्वप्न का हिस्सा बन गई है। संगमरमर की हर परत में उसकी उपस्थिति का अंश है। पत्थर की ठंडक में उसका स्पर्श, दीवारों की ताकत में उसका धैर्य और इस शांति में उसका प्रेम। वह अब मृत्यु के पार चली गई है, पर उसका अस्तित्व मिटा नहीं। उसने इस मौन को अपनी आवाज़ बना दिया है। थोड़ी देर बाद वह उठा धीरे से। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी, पर उसे धोखा नहीं लगा। चारों ओर फैली चांदनी अब इतनी कोमल थी कि किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। वह फर्श के बीचों बीच खड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा गुंबद उसी की सांसों के साथ चल रहा है। हवा स्थिर थी, पर उसमें कंपन था, एक धीमा अनसुना कंपन जो किसी क्षीण नाद की भांति ऊपर उठकर छत को छूते ही विलीन हो जाता। कक्ष अब संपूर्ण मौन में डूब गया। यह मौन किसी रिक्तता जैसा नहीं था, बल्कि किसी संगीत का विराम था। वह क्षण जब कोई स्वर ठहर जाता है ताकि अगला स्वर जन्म ले सके। रखवाले की आंखों के सामने अब दीवारें जीवित थीं। उन्हें देखकर उसने महसूस किया कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये स्मृतियां हैं जो अपने भीतर जीवन की सुगंध, वियोग की नमी और प्रेम की गहराई संजोए हुए हैं। उसने गुंबद की ओर देखा। ऊपर रोशनी का जो हल्का घेरा था, उसमें अब अस्पष्ट सा आभास दिखाई दे रहा था, जैसे कोई स्त्री सफ़ेद कपड़ों में धीरे धीरे घूमकर नीचे आ रही हो। वह पूरी तरह वहाँ नहीं थी, पर उसकी अधूरी झलक भी इस निस्तब्ध जगह में प्रार्थना जैसे लग रही थी। रखवाला बिना हिले, बिना कुछ बोले यूं ही देखता रहा। उसे लगा यदि वह कुछ बोलेगा तो वह आकृति बिखर जाएगी और यह पर कभी वापस नहीं आएगा। कुछ देर बाद वह छवि जैसे धुंधली होती गई, पर उसका निशान वातावरण में रह गया। उसने महसूस किया उसकी देह से निकलती ठंडक अब हवा में मिल रही है। वहीं अपरिभाषित संगीत जो पत्थरों की सतहों पर ठहरा है। वह जान गया कि यह युगों पुरानी उपस्थिति है जो राजा के स्वप्न में बसी और फिर इस संगमरमर में कैद होकर अमर हो गई। वह स्त्री अब दिखती नहीं, बोलती नहीं, पर हर चांदनी रात उसके आने के साथ जीवित हो उठती है। धीरे धीरे उसकी पलकों पर भारीपन उतरने लगा, पर वह ज़्यादा रहा। उसे इस क्षण को मिटने नहीं देना था। बाहर शायद यमुना अब बहुत धीमे बह रही थी। उसकी धारा जैसे इस कक्ष की शांति से ताल मिलाकर बह रही हो। वह सोचने लगा कि शायद यह नदी भी उसी की उपस्थिति को अपने भीतर ढोती है। ताज और यमुना, प्रेम और मौन सब एक ही रेखा पर बह रहे हैं और वह दोनों के बीच एक छोटा सा साक्षी बना खड़ा है। वह जानता था कि जब भोर होगी, सूरज की किरणें इस श्वेत पत्थर को गर्म कर देंगी और यह रहस्य फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह उपस्थिति सिर्फ रात को मिलती थी, जब प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे में समा जाते हैं। उसने एक बार फिर फर्श पर अपनी हथेली रखी। वही शीतलता वापस आई, पर इस बार वह ठंडक नहीं थी, कहीं भीतर से आती हुई शांति थी जो आत्मा को स्पर्श करती है। ऐसा लगा जैसे वह स्मृति अब उसके भीतर भी उतर आई हो और उसके माध्यम से जीवित रहना चाहती हो। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, गंभीर और निश्चल। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई,
जैसे वह भी उस मौन संवाद में शामिल हो गया हो। अब उसे भय नहीं था, ना अकेलापन। उसे लगता था जैसे वह भी उस रानी की आत्मा की तरह इस जगह का अंश बन गया हो। एक मौन पहरेदार जिसकी सांसें इस दीवार की लय से बंध चुकी हों। उसने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीरे पांव आगे बढ़ाया ताकि हवा की चाल तक न डगमगाए। कक्ष की शांति उसके पीछे नहीं छूटी, वह उसके साथ चली गई, जैसे हर कदम उसके भीतर गूंज बन गया हो। सीढ़ियों की आखिरी पगडंडी पर पहुंचकर उसने कदम रोका। तास के भीतर की शांति अब पीछे रह गई थी, पर उसका असर अभी भी उसकी सांसों में था, हल्का, स्थिर और गहरा। हवा में ओस की नमी थी और दूर से आती यमुना की स्वर रेखा जैसे पूरी धरती को सुलाने निकली हो। वह उस चुप्पी में धीरे धीरे आगे बढ़ा, जहाँ केवल उसके कदमों की मध्यम आवाज़ और हवा की फुसफुसाहट थी। रात का चांद अब पूरे ब्रह्मांड को अपने सफ़ेद नूर से ढक चुका था और यमुना उस नूर को अपनी थपकियों में समेटे किसी प्राचीन लोरी की तरह बह रही थी। वह धीरे से किनारे की ओर झुक गया। सामने पानी दूर तक फैला था। उसकी सतह पर चांदी की झिलमिल पट्टियां लहरों के साथ टूटती और दोबारा जुड़ जाती। ऐसा लगता था मानो चांद खुद अपनी परछाई के पीछे भाग रहा हो, पकड़ भी लेता है, फिर उससे फिसल जाता है। नदी की लहरें बहुत शांत थीं, पर उनमें एक गहराई थी, किसी ऐसी निश्चिंती का भाव जो केवल उन चीज़ों में होता है जो समय को पीछे छोड़ चुकी हैं। उसने हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। ठंडा, मुलायम, जीवित पानी उसकी उंगलियों के बीच से सरकता गया और उस क्षण उसे लगा जैसे वह इस स्मारक की सांसों को छू रहा है। वह यमुना के समीप बैठ गया। चारों ओर फैली हवा में सूक्ष्म मिठास थी, शायद फूले हुए वृक्षों से आती हुई, शायद नदी से, या शायद उस सन्नाटे से जो गहराई लिए था। उसने देखा ताज की परछाई यमुना की लहरों पर छूट रही थी। प्रत्येक लहर उसे झुलाती और फिर थोड़ी दूरी तक ले जाकर फिर संभाल लेती, जैसे यह नदी सदियों से उसका संरक्षक हो, उसका मौन साथी। उसने महसूस किया कि इन दोनों का रिश्ता वैसा ही है जैसे सांस और हृदय का, एक स्थिर दूसरा गतिशील, पर दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उसके पीछे से हल्की हवा आई, पत्तियों की सरसराहट ने मौन तोड़ा, पर वह भी चुप्पी का हिस्सा जैसी लगी। हवा में नमी थी जो उसके चेहरे से टकराई तो लगा यह वही नमी है जो ताज की दीवारों से उठकर अब यहाँ बह आई है, जैसे संगमरमर और जल के बीच किसी अनकहे संवाद की निरंतरता चल रही हो। वह उस हवा के साथ अपनी आंखें मूंद कर बैठा रहा। कुछ देर तक उसे लगा जैसे धरती की हर धड़कन उसी की सांसों से मेल खा रही है। उसने नीचे झुककर फिर पानी को देखा। लहरें अब जरा तेज थीं, उनमें चांद का प्रतिबिंब लंबा चौड़ा हो गया था, जैसे समय की लकीर फैल रही हो। उसे लगा कि यह नदी केवल बह नहीं रही, यह देख रही है, सुन रही है, याद रख रही है। कितनी राजाएं, कितने सम्राट, कितने यात्री, सब इसके किनारे आए, अपने दुख और स्वप्न इस जल को सौंपते गए। नदी कुछ नहीं बोलती, पर सब अपने भीतर रख लेती। शायद इसी कारण यह इतनी शांत है। उसकी मुस्कान में इतिहास की थकान उतर आती है, पर वह अब भी गाती रहती है। चांद की उसी पुरानी लोरी जिसे किसी ने कभी सुना था और अब सब भूल चुके हैं। हवा में एक धीमा कंपन था, दूर कहीं से कोई हल्का स्वर उठ रहा था, शायद किसी तन्हा मल्लाह की बांसुरी। उसका संगीत और नदी की लय एक होकर बह रहे थे। वह स्वर न दुखी था, न हर्षित, बस गहरा, धैर्य से भरा। वह उसे सुनता रहा और उसके दिल में कुछ हिला। उसे लगा जैसे यह स्वर ताज के भीतर से आ रहा है और नदी उसे आगे बढ़ा रही है। दोनों जैसे बातें कर रही हैं, 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 पर दोनों की भाषा मौन। धीरे धीरे चांद नीचे झुकने लगा। उसकी परछाई अब लहरों में और घूमने लगी। वह जानता था कि यह नज़ारा क्षण भर का है। जब भोर आएगी तो यह सारा जल सोने की छटा में बदल जाएगा, पर उस समय उसके लिए यह दृश्य किसी दर्पण जैसा था जिसमें वह अपने जीवन की रूपरेखा देख सकता था। उसने अपने चेहरे के पास हाथ ले जाकर पानी में झांका। वहाँ उसका प्रतिबिंब ताज की परछाई से मिल गया,
जैसे उसकी आत्मा उन्हीं दीवारों का कण बन गई हो। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, बस एक गहरी तृप्ति महसूस हुई। उसकी पलकों के नीचे धीरे से ताज की आकृति घूमती रही। नदी के ऊपर लंबा पुल, किनारे के वृक्ष और बीच में बहता हुआ प्रकाश का सिलसिला, सब एक साथ किसी अनकहे आलाप में लीन थे। वह सोचने लगा कि शायद इसी बहाव में इस इमारत की आत्मा भी बहती है। ताज स्थिर है, नदी गतिमान, पर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। जब हवा नदी को छूती है तो वही स्पर्श जाकर संगमरमर की दीवारों तक पहुंचता है, जैसे हर लहर हर बार ताज से मिलने आती हो और फिर लौट जाती हो, केवल यह कहने की मैं यही हूँ। उसने अपने चारों ओर देखा। दूर किनारे पर कुछ दीपक तैर रहे थे। उनकी लौ चांदी में बहुत छोटी लग रही थी, पर हर लौ जैसे किसी स्मृति का संदेश थी। वे लहरों के साथ दौड़ते, एक दूसरे से टकराते, फिर अलग होकर भाग जाते। उसे लगा इन दियों की तरह ही मनुष्य भी हैं। आते हैं, कुछ देर प्रकाश देते हैं, फिर बह जाते हैं, पर नदी रहती है स्थायी और स्नेहिल। वह इन जलराशियों को देखता रहा और हर लहर में उसे किसी न किसी का चेहरा दिखता गया। कोई मुस्कुराता, कोई मौन, कोई ओझल। धीरे धीरे उसने अपने पैरों को पानी में डुबो दिया। ठंडक सीधे घुटनों तक चली गई, पर वह पीछे नहीं हटा। उसको लगा कि नदी उसके थके शरीर से सारी थकान खींच रही है। हर लहर के साथ उसकी सांसें हल्की होने लगी। उसने सिर ऊपर उठाया और ताज की दिशा में देखा। वहाँ से गुंबद अब किसी चमकते सितारे जैसा लग रहा था, शांत और दूर से दिखता हुआ। उसे लगा जैसे गुंबद और नदी के बीच कोई अदृश्य डोर है। दोनों एक दूसरे को निहारते हैं, बातें नहीं करते, पर एक दूसरे को समझते हैं। जिनमें चांद की परछाई टुकड़ों में टूटकर फिर जुड़ रही थी। उसने देखा हर टूटन के बाद प्रकाश पहले से और निखर जाता था। शायद यही प्रकृति का रहस्य है, जो टूटता है वही स्पष्ट भी होता है। उसके भीतर भी वैसा ही कुछ था, एक धीमी टूटन जो अब शांति बन गई थी। इस नदी के किनारे बैठकर उसे लगा कि वह अपने भीतर उसी बहाव का एक हिस्सा है। समय बीतने का कोई संकेत नहीं था, केवल हवा थी, जल की आवाज़ थी और दूर कहीं पक्षियों की हल्की पुकार। उसने दोनों हाथों से ज़मीन संभाली और धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैरों से पानी झर गया, जिसकी बूंदें चांद की रोशनी में मोती बनी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर नदी को देखा। वह अब भी बह रही थी, उसी लय उसी सांस में, और ताज उसकी दिशा में झुककर मानो हर लहर को आशीर्वाद देता रहा। वह जानता था कि इस धारा की सच्चाई यह है, इसे कोई बांध नहीं सकता। जैसे प्रेम, जैसे स्मृति, जैसे शांति, सब बहते हैं पर ठहरते नहीं, फिर भी उनकी छाप सब पर रहती है। ताज और यह नदी दोनों इस सत्य के प्रहरी हैं। वह धीरे धीरे पगडंडी की ओर लौटा। फोवा अब और हद ठंडी हो चली थी, पर उसके भीतर की गर्माहट बहुत गहरी थी। जब उसने आखिरी बार सिर उठाकर चांद देखा तो लगा वह भी उसी लहर में तैर रहा है, और यमुना उसे हर रात उसी सुकून से झुलाती रहती है। लौटते हुए उसके कदमों की चाल अब उतनी थकी हुई नहीं लग रही थी जितनी हमेशा रहती थी। यमुना के किनारे की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा कर भीतर तक उतर रही थी, और उसके सीने में एक हल्कापन पसरता जा रहा था। वैसा हल्कापन जो किसी भारी बोझ के अनकहे रूप से उतर जाने पर आता है। वह धीमे धीमे चल रहा था, मुड़कर हर कुछ दूरी पर ताज की दिशा में देख लेता, जहाँ गुंबद अभी चांद की चांदी में नहाया हुआ था। लगता था जैसे वह गुंबद चांदनी को नहीं, स्वयं प्रकाश को जन्म दे रहा हो। उसकी आंखों में उस दृश्य का एक स्थायी प्रतिबिंब था जो मिट ही नहीं रहा था। वर्षों की डूबा जा रहा था। वर्षों की ड्यूटी में उसने इस इमारत को अनगिनत बार निहारा था, दिन की चटक धूप में, बरसात की धुंध में और इस तरह की शांत रातों में, पर कभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि उस संगमरमर की ठंडक में कोई जीवित अस्तित्व भी हो सकता है। आज जब उसने भीतर जाकर उन दीवारों की सांसों को महसूस किया था, उसे लगा जैसे पत्थर शब्दहीन होकर भी बोलते हैं। यह बोलना किसी भाषा या अर्थ में नहीं था, वह एक लय था, एक मौन स्पंदन जो सीधे हृदय तक पहुंचता है। वह रुक गया, झुककर जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया
उसे कुछ क्षण हथेली पर रखा, फिर यमुना के जल की ओर फेंक दिया। पत्थर ने तरंगे पैदा की और पानी पर उन गोलाकार लहरों को देखकर उसे एहसास हुआ, शायद प्रेम भी ऐसा ही होता है, मौन में जन्म लेता है, धीरे धीरे फैलता है और फिर बिना निशान छोड़े विलीन हो जाता है। ब्रीज हवा और नमी के संग बह रही थी। दास के श्वेत शरीर से फैलती हुई वह हवा अब नदी के पथ में उतर रही थी और उसकी गालों को छूती हुई सब दिशा में बिखर रही थी। उसने अपनी हथेलियों को जोड़ा, जैसे इस हवा को स्पर्श कर उसमें छिपी उस भावना को पकड़ लेना चाहता हो जो इतनी देर से उसे घेरे हुई थी। वह अब समझ पा रहा था, यह स्मारक किसी मृत्यु या स्मृति का प्रतीक नहीं, बल्कि किसी मौन प्रेम की निरंतर ध्वनि है। मौत का सामना करने वाले प्रेम ने यहाँ अपने शब्द नहीं छोड़े, सिर्फ अपनी अनुभूति रख दी, और वह अनुभव अब हवा, मिट्टी, जल सब में समाया हुआ है। उसका मन अब किसी साधक की तरह स्थिर हो चला था। आंखों के भीतर जो दृश्य था वह दूर होकर भी पास था। वर्षों के पहरे, अकेली रातें, लालटेन की लौ सब जैसे एक पंक्ति में सिमट गए थे और उनका अर्थ बदल गया था। अब उसे यह ड्यूटी पहरेदारी नहीं लग रही थी, यह एक साधना थी, मौन की, उपस्थिति की और प्रेम की उस लहर की जो बिना शब्द बोली भी अपने अस्तित्व की छाप छोड़ जाती है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वहाँ दिल की धड़कन धीरे चल रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई और लय थी, एक स्थिर गहरी लय जो उसके शरीर की नहीं थी, शायद तास की, या शायद उस प्रेम की जो उसे निगहबान बनाकर यहाँ बांध लाया था। वह सोचने लगा कि यह प्रेम केवल मनुष्यों के बीच नहीं, वस्तुओं और मौन के बीच भी होता है। जैसे गुंबद चांद से बात करता है, जैसे संगमरमर हवा को सुनता है, जैसे नदी उस मौन को अपने अंदर ले जाती है। यह सब एक संवाद है जो किसी कान से नहीं, किसी आत्मा से सुनाई देता है। शायद यही वह सच्चाई थी जो उसके भीतर धीरे धीरे जन्म ले रही थी कि प्रेम पत्थर में नहीं, बल्कि उस अस्फुट भावना में है जो हर प्राणी अंदर छिपाकर जीता है, और जब कोई उसे बाहर देख लेता है तो वह प्रेम नहीं, शांति बन जाता है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी नमी से भरी हुई थी। दूर से किसी पक्षी का पंख फड़फड़ाया। उसकी ध्वनि इतनी मृदु थी कि वह हवा में बस एक निशान छोड़कर खो गई। वह उसे सुनता रहा। उसकी आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे किसी भारी प्रश्न का उत्तर स्वयं समय ने उसकी देह में धीमे से रख दिया हो। उसने सोचा, यही तो जीवन का सार है। सच्चाई किसी विशाल पत्थर या निर्मित गुंबद में नहीं छिपी, वह उस अनुभव में है जो व्यक्ति को अपने से मुक्त कर देता है। आज इतने वर्षों बाद उसे लगा कि वह स्वयं किसी और के स्पर्श में घुल गया है, उस अदृश्य आत्मा के जिसके आदर में यह स्मारक खड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसकी चाल और धीमी हो गई। वह पगडंडी पर जाकर बैठ गया। सामने ताज का दृश्य फिर से यमुना के पार फैल गया। वही सफ़ेद आकार, वही चमक, पर अब उसका अर्थ अलग था। उसका मन उसे देखकर शांति से भर गया। उसे महसूस हुआ कि यह इमारत जमीन से नहीं, हवा और मौन से बनी है। उसे देखो तो लगता है जैसे किसी ने पत्थरों को नहीं, एक भाव को गढ़ा हो। यह वही भाव है जो मनुष्य के भीतर उद्भव लेकर हर दिशा में पसर जाता है और फिर खुद ही लुप्त हो जाता है। उसने अपनी सांसों को महसूस किया, वे बहुत शांत थी। उसमें अब किसी पहरे या आदेश का भार नहीं था। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। झुर्रियों के बीच एक सौम्य रेखा खींच आई थी, जो मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसे देखकर कोई समझ सकता था कि उसकी आत्मा अब कुछ नया देख चुकी है। उसे याद आया कैसे पहले हर रात उसे लगता था कि यह मकबरा सो रहा है, बस बोलता नहीं। कुछ वस्तुएं बोलकर नहीं, अपने मौन से प्रभावित करती हैं। यही शायद उनकी सच्ची जीवंतता है। वह जानता था कि यह अनुभव व्याख्या नहीं चाहता, यह केवल अनुभव करने के लिए है। उसने चुपचाप नदी की ओर देखा। पानी अब स्थिर लग रहा था, मानो हवा भी इस क्षण को रोकना चाह रही हो। चांद ऊपर ढलने लगा था, पर उसकी रोशनी अब और कोमल हो गई थी। इन हल्के रंगों में सब कुछ एक ही सा लग रहा था। मिट्टी, पानी, आसमान, गुंबद और वह स्वयं, सबके बीच जो रेखा थी वह मिट चुकी थी। यही उस भाव का जन्म था।
एक ऐसी स्थिति जब भीतर और बाहर का कोई फर्क नहीं रहता। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है अपनी ही अनुभूति का, वह लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। हवा ठंडी थी पर अब उसमें सिहरन नहीं थी। समय जैसे थम गया था, या शायद वह उसके प्रवाह के बाहर निकाल आया था। जब उसने फिर से सिर उठाकर ताज की ओर देखा तो उसे लगा वह चमक अब उतनी तेज नहीं, उतनी मृदु है कि उसमें आके आंखें बंद हो जाए। वह मुस्कराया और बहुत धीरे से बोला, लेकिन उसके शब्द हवा में विलीन हो गए। शायद कहते हुए ही वह जान गया था कि इस जगह शब्दों का कोई महत्व नहीं, मौन ही यहाँ की भाषा है, और वही शांति उस पर उतर रही थी, गहराई से, धीरे धीरे। फिर उसने अपनी लालटेन उठाई, जिसकी लौ लगभग बुझ चुकी थी। जलाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने उसे हाथ में थामा और एक आखिरी बार पीछे मुड़ा। तास की परछाई और यमुना के बहते जल के बीच उसे एक अदृश्य संगम दिखाई दिया। वहीं उसे सच का आभास हुआ। असली अमरता उस पत्थर में नहीं है, ना उसके इतिहास में, वह तो उस मौन भाव में है जो प्रेम को शब्दों से मुक्त कर देता है। उस क्षण में उसे लगा उसकी जीवन यात्रा भी यहीं पूर्ण हो गई। बिना किसी उद्घोष, बिना किसी समाप्ति के वह धीरे धीरे मुड़कर चलने लगा। उसके कदम अब बहुत हल्के थे, जैसे धरती उसे महसूस नहीं कर रही हो। उसने महसूस किया कि भीतर जो कुछ जागा है वह कभी नहीं मिटेगा। वह भावना अब उसके साथ रहेगी, जैसे ताज यमुना के साथ रहता है, स्थिर पर फिर भी बहता हुआ, मौन पर फिर भी गाता हुआ। हवा ने उसकी पीठ को छुआ और उसे लगा जैसे किसी ने चुपचाप उसकी आत्मा को आशीर्वाद दिया हो। चांद अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और उसकी किरणें यमुना के जल में लंबी होती जा रही थी। संगमर पर पहले जो तेज सफेदी बिछी थी, अब वह हल्की पीली पड़ने लगी थी, जैसे किसी चित्र से रंग धीरे धीरे उतर रहा हो। ताज की चारों ओर फैले बगीचे की घास पर ओस की चुकी थी, और उसकी बूंदें जब कभी किसी हवा के झोंके से हिलती तो एक मंद सी ध्वनि उठती, इतनी कोमल कि वह सुनने और महसूस करने के बीच कहीं ठहर जाती। रखवाला उसी रास्ते लौट रहा था, पर उसके कदम अब ठहर ठहर कर चल रहे थे, मानो रात की शांति उसे जाने नहीं देना चाहती। आकाश में अब गहरे नीले रंग की परत उभर आई थी। चांद की चांदी उस पर तैर रही थी और धीरे धीरे धूसर होती जा रही थी। वह जब मुख्य फाटक के पास पहुंचा तो उसके हाथ में थमी लालटेन की लौ झिलमिला उठी। उसने उसे अपने सामने रखकर कुछ देर देखा। वही लालटेन जो हर रात उसके साथ चलती थी, दीवारों की छाया में, गलियारों के अंधेरे में, और अब इस ठंडी सुबह से पहले के सन्नाटे में भी। उसने महसूस किया कि लौ अब बुझने को है, लेकिन अंधकार उससे भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि लगता था जैसे यही उसका स्वाभाविक अंत है। उसने धीरे से झुककर लालटेन को जमीन पर रखा, हवा को एक हल्का झोंका दिया और लौ बुझ गई। धुआं कुछ क्षण तक ऊपर उठा, फिर उसमें भी चांदनी घुल गई। उसने सिर उठाकर आखिरी बार ताज की ओर देखा। सामने वह विशाल गुंबद अपने मौन में खड़ा था। अब उसकी सफेदी में पीली छाया उतर आई थी, पर इस फीके रंग में भी एक अजीब आकर्षण था। वह लगता था मानो वह खुद नींद की एक मूर्ति बन गया है। चारों तरफ का वातावरण किसी स्वप्न की तरह स्थिर था। न पत्ते हिल रहे थे, न हवा बह रही थी। केवल यह एहसास था कि दुनिया धीमे धीमे सो रही है। रखवाले की आंखें गुंबद पर टिक गईं। उसे लगा इस इमारत का मौन केवल बाहर नहीं, भीतर तक फैला हुआ है, जैसे स्थान और समय दोनों ही क्षण भर को रुक गए हों। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। भीतर एक गहरी सांस उठी और फिर उसी मौन में विलीन हो गई। उसे लगा उसकी हर सांस अब इसी मौन की प्रतिध्वनि है, इतना गहरा मौन कि उसमें कोई आवाज़ नहीं, केवल उपस्थिति है। ताज चुप था, लेकिन उसकी निस्तब्धता में एक आंतरिक अर्थ था, जैसे कोई संत अपने ध्यान की चरम अवस्था में बैठा हो। हवा ने उसके कपड़ों के किनारों को जरा हिलाया, पर रिद्धि वही थी, स्थायी, निर्विकार। वृक्षों की शाखाओं से ओस गिरने लगी थी। हर बूंद की जमीन पर गिरने से पहले हल्की ध्वनि उठती, जैसे किसी मंदिर की घंटी बज रही हो। वह ध्वनि इतनी धीमी थी कि
केवल वही सुन सकता था जो भीतर से पूरी तरह शांत हो चुका हो। रखवाला खड़ा खड़ा उसे सुनता रहा, हर बूंद जैसे समय का एक टुकड़ा टूटी हुई कविता की तरह गिर रही थी। लेकिन फिर भी सुंदर, उसे लगा यह घड़ी स्वयं अपना संगीत बजा रही है, जिसके राग में नींद भी है और प्रार्थना भी। धीरे धीरे आसमान में हल्की तकलीफ सी रोशनी उभरने लगी। चांद अब बहुत नीचे था, मानो पश्चिम की धरती उसे अपने भीतर बुला रही हो। उसकी किरणें ताज की गुंबद पर फिसलकर नीचे के बगीचों में उतर रही थीं, और जहाँ भी गिरती वहाँ संगमरमर की मिट्टी से भिन्न चमक उठती। रखवाले ने महसूस किया कि यह दृश्य अब उसकी आंखों में नहीं, उसके भीतर उतर गया है। हर रात की तरह आज भी इस क्षण से पहले वह जानता था कि उसकी ड्यूटी समाप्त नहीं होती है। जैसे यह इमारत जो कभी अंधेरे और प्रकाश के बीच सोती नहीं, बस रंग बदलती रहती है। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक कर पीछे देखा। गुंबद अब हौले हौले अपनी सीमा खो रहा था। चांद की परछाई यमुना के जल से हट चुकी थी। अब वहाँ केवल हल्की धुंध बची थी। उसने महसूस किया कि रात अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। यह वही क्षण था जब रात जागने और दिन जन्म लेने के बीच ठहर जाती है, जहाँ समय अटक जाता है। इस अनकहे विराम में सारी चीज़ें एक साथ होती है। वह रात की आखिरी सांस थी। ना अंधेरा रहा, ना उजाला, बस एक पारदर्शी शांति जो किसी गहरे स्वप्न जैसी थी। उसकी आंखें ताज की ओर थी, उसकी आंखें ताज की ओर थी। उस लगा जैसे वह इमारत भी अब सांस ले रही हो। गुंबद की ऊंचाई से नीचे तक कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही थी, जो हवा में मिलकर हर पत्ते, हर घास की बूंद को एक शांत गति दे रही थी। यह दृश्य उसे बार बार एक ही सत्य की याद दिलाता, मौन ही सबसे गंभीर भाषा है। उसमें शब्दों का बोझ नहीं, केवल अर्थ होता है। उसने हल्की से सिर झुकाया, जैसे ताज को प्रणाम किया हो, और उस मौन को अपने भीतर स्वीकार लिया। दूर से किसी पक्षी की पहली पुकार सुनाई दी। वह इतनी क्षीण थी कि सुनकर भी लगा शायद भ्रम है, लेकिन उसी पुकार ने सन्नाटे का अंत कर दिया। औंधी पड़ी लताएं, भीगे पत्ते, ओस से नम मिट्टी, सब हल्के से हिल उठे। रखवाले ने महसूस किया कि अब उसे लौटना चाहिए। रात का यह आखिरी पल भी समाप्त हो रहा था। उसने झुककर अपनी लालटेन उठाई, जो अब ठंडी थी। उसकी धातु पर ओस की हल्की चमक थी। उसने उसे साफ किए बिना वैसे ही थाम लिया और चलने लगा। रास्ते में उसके पैरों के नीचे से उठती ठंडक उसे अब भी पुकार रही थी, पर वह जानता था कि हर शांति को किसी न किसी क्षण विदा लेनी होती है, ताकि अगली रोशनी जन्म ले सके। जब वह फाटक तक पहुंचा तो उसने आखिरी बार पीठ मोड़ी। ताज अब दूर था, पर उसकी आकृति इतनी स्पष्ट थी कि वह चांद की जगह खुद किसी दीप की तरह लग रहा था। उसे देखकर उसके भीतर एक गहरी अनुभूति उठी। यह मौन, यह स्थिरता, यह तुम ही हो, यही वह वाणी है जो बोले बिना सब कह देती है। धीरे धीरे उसने पगडंडी की ओर रुख किया। हवा अब बदल रही थी, उसमें सुबह की हल्की मिठास खुल रही थी, पर पीछे की ओर जो मौन था वह वैसा ही बना रहा। ऐसा लगता था कि ताज अब भी वहीं खड़ा उसी शांति में रहता है, जैसे कोई साधक ध्यान में बैठा हो। शरीर निष्क्रिय, पर आत्मा पूरी तरह जागृत। रखवाले के कदम धीमे धीमे दूर जाते गए। उसकी परछाई अब लंबी होकर मिट्टी में मिल रही थी। उसके पीछे ताज का सफ़ेद गुंबद एक बादल की तरह स्थिर था, और उसके आसपास का मौन पहले से भी गहरा। वह मौन अब किसी अनुपस्थित आवाज़ का नहीं, बल्कि किसी अस्तित्व की उपस्थिति का प्रतीक था। उसमें कोई शब्द नहीं थे, पर वह बोल रहा था। उसमें कोई राग नहीं था, पर वह गा रहा था। रखवाला दूर जा चुका था, पर उसका मन अब भी वही था। उस मौन के भीतर वहाँ जो शांति थी, वही इस रात की अंतिम सांस थी, जो थमकर भी अमर हो चुकी थी। पूर्व दिशा से आती हल्की सुनहरी रेखा धीरे धीरे आसमान पर फैल रही थी। हवा में ओस की ठंडक अब भी थी, लेकिन उसमें कहीं गहराई से जन्म लेता हुआ उजाला घुलने लगा था। यमुना का जल अब चांदी नहीं रहा, उसमें सुनहरी परछाई उतर रही थी, जैसे सूर्य ने अपनी पहली सांस वहीं छोड़ी हो। ताज का गुंबद उस उजले धुंधलके के बीच अब किसी स्वप्न से उठता हुआ प्रतीत हो रहा था।
धीरे धीरे, बिल्कुल शांत, जैसे कोई विशाल देह नींद से जागने को हो। दीवारों पर चांदनी के शेष अंश अब सूर्य की कोमल रोशनी में मिल रहे थे। वह दृश्य इतना स्वच्छ, इतना शांत था कि लगता था दुनिया अभी अभी बनी हो। रखवाले के कदम अब फाटक की ओर बढ़ रहे थे। उसकी लाठी अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसे सहारे की आवश्यकता नहीं थी। रात की थकान, मौन की गहराई और भीतर फैली हुई शांति सब एक धीमे प्रवाह में मिल चुके थे। वह जब ताज की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर सुबह की किरणें पड़ने लगी। संगमरमर की सफ़ेदी में अब एक नरम लाली उतर आई थी। हर कोना, हर दीवार, हर पत्थर जैसे किसी नवजीवन से भर गया हो। उसे लगा इमारत अब सांस ले रही है, रात की गहराई से निकलकर दिन के आलोक में जन्म ले रही है। वह ठहर गया। सामने वही गुंबद था, सदियों से अचल, पर हर सुबह जैसे नया जन्म पाता हुआ रखवाले की आंखों में एक धीमी मुस्कान फैल गई। उसे लगा यह इमारत अपने भीतर जो महसूस कराती है वही उसका असली सत्य है। वर्षों से लोग इसे प्रेम का प्रतीक कहते आए हैं। इतिहास इस पर राजाओं और शिल्पकारों के नाम लिखता है, कवि इसके शिल्प पर कविताएं रचते हैं, पर इन सब के बीच जो अनकहा है वही उसका मूल है। उसने महसूस किया यह सत्य किसी कहानी का भाग नहीं, यह उस मौन का रूप है जिसे महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। उसने आसमान की ओर देखा। नीला रंग धीरे धीरे फैलकर पूरा आकाश घेर चुका था। पक्षियों की टोलियां उड़ने लगीं, उनके पंखों की फड़फड़ाहट में भी एक लय थी। हवा उनके साथ चलती और फिर वापस ताज की छाया में लौट आती। उसे लगा इस दृश्य में कोई अलगाव नहीं है। धरती, आकाश, हवा और यह इमारत सब एक ही वृत्त में घूमते हैं, एक ही सत्य के चारों ओर। यही वह शांति है जिसके कारण यह स्मारक आत्मा की तरह जीवित प्रतीत होता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा। कदमों के नीचे की मिट्टी अब ठंडी नहीं रही थी। सूरज की पहली किरणें उस पर पिघलती ओस को चमक में बदल रही थीं। वह झुककर एक पत्ती उठाता है। उसके सिरे पर ओस की एक बूंद ठहरी थी, छोटी, पारदर्शी और चमकदार। उसने उसे हथेली पर रखा और देखा कि उसमें भी ताज का उल्टा प्रतिबिंब तैर रहा है। वह एक पल के लिए स्थिर हो गया। इतना विशाल रूप, इतनी ऊंचाई और वैभव, और उसका आकार एक बूंद में समा गया। उसे लगा यही सत्य है। जिस महानता की हम खोज करते हैं वह सबसे सूक्ष्म में भी विद्यमान है। वह हंसा नहीं, बस बहुत धीरे से मुस्कुराया। उसके होठों की वह मुस्कान किसी संतोष जैसी थी, किसी उत्तर की तरह। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी प्रश्न का हल पा लिया हो जिसे वह पूछ तक नहीं पाया था। अब उसे इस ताज के बनने की कहानी में कोई रुचि नहीं रही। यह किसने बनाया, क्यों बनाया, इन प्रश्नों का भार उसके भीतर से उतर चुका था। उसने समझ लिया था कि जब कोई रचना आत्मा से जन्म लेती है तो वह अपने निर्माता से बड़ी हो जाती है। ताज अब कोई इतिहास नहीं था, वह एक अनुभूति थी। जैसे ध्यान में बैठे हुए किसी मनुष्य की सांसें पत्थर बनकर शिल्प बन जाए। वह गेट की ओर बढ़ा। चारों ओर बिखरे फूलों की महक हवा में छा गई थी। ताज के पास लगे वृक्षों की पत्तियों पर हवा खेल रही थी। उनमें एक मधुर झंकार उठ रही थी। यह आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा मध्यम थी, पर उसके कानों में बहुत गहरी लगी। वह हल्के कदमों से चलता गया। हर कदम के साथ भीतर की शांति और स्थिर होने लगी। उसे लगा उसकी ड्यूटी अब किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि किसी आरंभ की ओर जा रही है। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि असल में यह इमारत ही उसकी रखवाली करती रही थी। हर रात उसके अकेलेपन को अपने मौन में जगह देती रही। हर प्रातः उसकी थकान को अपनी सफ़ेदी में समाहित कर देती। सूरज अब कुछ ऊपर आ चुका था। उसके प्रकाश में ताज का गुंबद हल्का सुनहरा दिखाई देने लगा। दीवारों की छाया बगीचे पर फैल गई थी और उसमें बैठी उसकी बूंदें अब धीरे धीरे सूख रही थीं। रखवाले ने देखा जब सूरज की किरणें गुंबद के शीश को छूती है तो वह क्षणभंगुर प्रकाश उस पर फिसलकर नीचे आता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे सहलाया हो। उसके मन में एक गहरी लहर उठी। उस क्षण में उसे लगा यह संगमरमर नहीं, यह चेतना है। यह किसी राजा का स्वप्न नहीं, स्वयं सृष्टि का ध्यान है।
वह ताज से दूर होते हुए भी उसके आकर्षण से मुक्त नहीं हो पा रहा था। हर कदम पीछे मुड़ने को कहता था, पर वह समझ गया था कि जो सौंदर्य उसके भीतर उतर चुका है, उसे देखने के लिए किसी दिशा में लौटने की आवश्यकता नहीं। वह महसूस कर सकता था कि यह शांत उजाला उसके अस्तित्व में बह चुका है। उसे लगा यही ताज का सच्चा वरदान है, जो भी उसे एक बार सच्चे मन से दिखी। वह अपने भीतर उसकी छाया महसूस करता है। वह पत्थर नहीं देखता, वह अपने भीतर की मौन को सुनता है। वह एक स्थान पर रुक गया। दूर क्षितिज पर सूर्य अब पूरा उग आया था। नदी और आकाश का रंग एक जैसा हो चुका था। हल्का स्वर्णिम उस रंग में सब कुछ धुंधला होकर भी स्पष्ट दिखता था। उसे लगा इस प्रकाश में कोई छाया नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। ताज का प्रतिबिंब नदी के जल में तैर रहा था और यमुना की लहरें उस छवि को हर क्षण नया रूप दे रही थीं। वह मुस्कुराया, जैसे ताज भी हर दिन पुनर्जन्म लेता है और हर देखने वाले के लिए अलग अर्थ बन जाता है। वह अब पूरी तरह स्थिर हो गया था। उसके मन में कोई विचार नहीं था, केवल उपस्थिति थी। यह वही शांत अनुभव था जो हर रात के अंत में आता है। लेकिन आज उस शांति का स्वरूप बदल गया था। आज यह आत्मा से उपजा था। उसे लगा वर्षों से जो प्रश्न भीतर सुलगता रहा, ताज का सच क्या है, उसका उत्तर अब भीतर से उठ रहा है। सच कोई कथा नहीं, ना इतिहास का अंकन, ना किसी कलाकार की अद्भुतता हायोगी हो। सच केवल वह अनुभव है जब मन रुक जाए, समय ठहर जाए और आत्मा उस मौन में विलीन हो जाए जहाँ कुछ भी कहना आवश्यक नहीं रहता। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक निश्चिंतता उतर आई। उसने एक बार फिर ताज की ओर देखा। अब सूरज पूरी तरह ऊपर था। ताज चमकते संगमरमर की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रकाश शरीर जैसा लग रहा था, जो धरती और आकाश के बीच एक पुल बनाकर खड़ा है। वह दृश्य इतना अलौकिक था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। रखवाले ने धीरे से सिर झुका लिया। अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं था, ड्यूटी का, नए युगों की इतिहास की छाया का। वह मुड़ा और पथ पर चल पड़ा। उसके पैरों के नीचे ओस अब विलीन हो चुकी थी, लेकिन उसकी नमी उसकी आत्मा में बनी रही। जब वह बगीचे के द्वार तक पहुंचा, तब उसने महसूस किया जैसे हवा में ताज की सांस अब भी बह रही है। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। सामने खड़ा ताज उस मौन सूर्य की तरह दिख रहा था, जो स्वयं प्रकाश नहीं देता, बल्कि हर देखने वाले के भीतर प्रकाश जगा देता है। उसे लगा यह इसका सच है। यह प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता का प्रतीक है। उसकी आंखों में फिर वही शांत मुस्कान लौटी। वह मुस्कान जो न बोलती है, न चुप रहती है। उसने धीरे धीरे अपनी लाठी संभाली और आगे बढ़ गया, और उसके कानों में मानो फुसफुसाई सच वही है जो मौन बने पर सब कह जाए। उसने उस आवाज़ को महसूस किया, सिर झुकाया और चलता गया। ताज धीरे धीरे पीछे छूट गया, पर उसका प्रतिबिंब अब हमेशा के लिए उसके भीतर ठहर गया।